लगता है कि रात में भी सच नहीं खाए, नहीं खाने पर भूख से लोग मुंह से बोली नहीं निकलते। एक बार हृदय खोल कर जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करम बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोटे कछु न बताए। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूति परम पुरुष परमाराध्य सद्गुरु महाराज के कमलों में कोटि कोटि असंख्य बार नमन। मन पर विराजमान साधु महात्माओं को मैं सादर नमन करता हूँ। नमन करता हूँ आप लोग जितने धर्म प्रेमी सज्जन बिंद भक्तिमती माता और भक्तिमती बहन, आप लोगों के अंतरात्मा को मैं बारंबार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ धरती पर जो सत्संग होता है। यह धरती जो तपस्या किया अब यहाँ सत्संग होता है। आज का जो विषय है ईश्वर स्वरूप, ईश्वर स्वरूप संतमत्ता, यह जो ज्ञान है यही असली ज्ञान है। बहुत सत्संग भजन बहुत गान भजन कर लीजिए, ईश्वर को नहीं जाने वो कैसे हैं, तो फिर जानने के लिए अंतर में कैसे जानेंगे। बाहर हम लोग समझना है ईश्वर स्वरूप के बारे में। ईश्वर के तो अनेक नाम लेते हैं हम लोग, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हमारे ईसाई भाई गॉड कहते हैं, इस्लाम भाई अल्लाह खुदा कहते हैं। ये तो नाम रूप से परे हैं, फिर अपने अपने भाषा में उनको पुकारते हैं, लेकिन वे नाम रूप में नहीं है। सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि, जहाँ तक मन और बुद्धि के प्रसार उससे भी परे परमात्मा। इसको जानने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करना होगा। उसके लिए शिष्टाचार सदाचार ठीक से पालन करना होगा। सदाचार में कमी रहेगा तो ईश्वर प्राप्ति में बाधा पड़ेगा। शिष्टाचार कमी होगा नहीं होगा, साधारण बात नहीं है। हाँ, गुरु महाराज के हैं तुम लगन में लगे रहो, उसको प्राप्त करने का तुमको भेद मालूम हो गया है जो दीक्षा लिया, तुम करते रहो। परमात्मा को नहीं प्राप्त होने पर भी परमात्मा की भक्ति को मत छोड़ो। ये शरीर छूट जाए भले, लेकिन उसका भक्ति को मत छोड़ो। इसको करते रहोगे, पुनः अगला जन्म फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा उसको जानने के बाद। अगर छोड़ देने पर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि देह त्याग करने के समय में जीव का जो भावना होती है मकान में रहता है, उस समय भी परमात्मा को याद करके गुरुमंत्र को जपते हुए शरीर त्याग करना था। एक रूप होता है जिसको हम आँख से देखते हैं, सब माया रूप, एक स्वरूप, स्वरूप तीन बात। एक रूप जो आँख से जितना चीज हम लोग देख रहे हैं वो सब आँख से जितना तो सब माया है, यह ईश्वर नहीं है। गुरु महाराज बोले आहो भक्त द्विभुज चतुर भुज हो और अनंत भुज शाम से शुक्ल तेज पुंज। सब रंग धोखा कि जितना हम लोग मूर्ति फलना चिलना देखते हैं वह वास्तविक। अभी बाबा बोले मूर्त अमूर्त, मूर्त जो देखते हैं मूर्ति कि फलना मूर्ति चिलना मूर्ति भगवान की मूर्ति गुरु मूर्ति, जैसे हम मूर्ति, हम भी मूर्ति है, आप सब भी मूर्ति। लेकिन आप मूर्ति नहीं है, आप मूर्ति में हैं, यही जानना चाहिए।
आप मूर्ति हैं, लेकिन आप इस शरीर नहीं है। शरीर में, मूर्ति में ही आप हैं। आप कौन है? ईश्वर अनंत अविनाशी आत्मा इमर्ता। इसी शरीर में हम हैं, लेकिन हम अपने को सब कुछ जान लिया, अपने को नहीं जानते। हम स्व शरीर में हैं, स्वस्वरूप स्वरूप ज्योति, उसका कोई रूपे नहीं है। सारे जैसे कि हवा को तो हम लोग हवा को देखते कहाँ हैं? तो कोई कहते हवा को नहीं देखते। बहुत लोग कहता है परमात्मा को कहाँ देखते हैं जो परमात्मा है। समझदारी में कमी है, इसलिए हवा को नहीं देखते। कोई कहते हवा नहीं है, हवा गुम हो जाती है। हवा तो गुम हो गया, अनुभव करते हैं। हवा तो गुम हो गया, चलने लगता है। हवा को देखते नहीं, हम हवा को। यही बात जानना है। ईश्वर को जानने के लिए अपने को पहले मजबूत करना होगा। जैसे 2-4 महल लोग बनाते हैं तो नींव को मजबूत कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि नींव को मजबूत करो, नीचे मजबूत होगा। 2-4 मंजिला भी बना लो, नीचे कमजोर होगा तो नहीं बनेगा, गिर जाएगा। उसी तरह से नीचे मजबूत करो, ठीक ठीक सदाचार का पालन करो, ठीक ठीक शिष्टाचार का पालन करो, पवित्रता पर ध्यान रखो, पवित्र कमाई करो, पवित्र कमाई करके खाओ और स्वावलंबी जीवन बताओ। मैंने मेहनत करो, संत मत लो, निकुटता नहीं बैठता। कुछ मेहनत करो, खेती करो, रोजगार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें 5 पाप से बच कर उसमें 5 पाप से बचकर जो हम लोग रहेंगे, तब ठीक ठीक साधना करेंगे तो ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं। तो वो रुके नहीं है। गूंगा आदमी को जो बोलने नहीं सकता, उसको गुड़ खिला दीजिए। गूंगा कुछ ये कैसा लगा? गूंगा को हम बोली है जो क्या उसको मीठा नहीं लगा? जरूर मीठा लगा होगा। जो बोलने वाला मुंह है वो बोल देता है, वो मीठा लगा, लेकिन गूंगा नहीं बोलेगा। मीठा तो है ही। ईश्वर स्वरूप के बारे में बोले है तो ईश्वर सब के अंदर, लेकिन लखा ना पाता है। जैसे मेहंदी में लाली बिना पिसा नहीं पाता है। जैसे मकरा जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सूट नहीं पाता। मकरा को पकड़ के देखिए, सूता नहीं है, लेकिन जाल तरह तरह से बना लेता है। ऐसे परमात्मा के बारे में कहा है तो सब जगह सर्वव्यापक है। कोई नहीं कह सकता है यहाँ में है, वहाँ है, वहाँ है तो वहाँ है, सो बात नहीं। लेकिन सबसे परे भी है, गजब बात है। यही समझने के लिए संत मत लोग समझाते हैं, बाबा लोग आते हैं, ये समझाते हैं। और हम लोग अगर ठीक ठीक समझेंगे, सदाचारी बनेंगे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति करे, सुरमा बनना पड़ेगा। मैंने अपने प्राप्त ईश्वर प्राप्त करने के लिए कहीं भटक नहीं। जीवो परम पिता ने चिन्ह कहते संत, तो संत महात्मा कहते हैं इस जन्म में अगर जान लिया तो बड़ा भारी लाभ है। भारी लाभ क्या है? ये जीवन मुक्त हो जाएगा, आवागमन जन्म मरण नहीं छूट जाएगा। और जन्म मरण के चक्र में हम पड़े हैं, कब से पड़े हैं? जब से संसार की सृष्टि हुई, तब से संत महात्मा लोग कहते, तब से हम लोग जन्मते मरते हैं। पशु पक्षी कृमि कितना जोनी है, भटके मैं अब नर्तन कृपा करके परमात्मा दिए है इसी जानने के वास्ते। इसको नहीं जाने हम लोग प्रयास नहीं किए, संसार में लिपट कर रह गए, खाने पीने सोने में इंद्रियों के सुख में रह गए। इस बात को अगर नहीं जाने, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़े तो सब कुछ जानना बेकार हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया। तो मनुष्य का शरीर मिला फिर मिलने वाला नहीं। लोग भगवान खोजने के लिए काशी मथुरा प्रयाग जाते, कहाँ कहाँ भटकते ठिकाना, वहाँ सब मिलने वाला नहीं है। कहीं भी मिले परमात्मा सब अंदर में है, जो खोजता है बाहर जाकर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितनों
काहे रे मन खोजन जाई, काहे हम लोग जनाता भटकते हैं। सवर निवासी सदा पेला तेरे तुरे संग में, तुरे संग में है वो, बाहर में नहीं। खोजने की कला संत सदगुरु बता देते हैं, बता दिए हैं। हम लोग साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, कि भजन जो गाते हैं तो शाम वेद है, अच्छा लगता है, लोग जानने इसमें भी जानना बहुत बात है। लेकिन इस भजन को गाने से उनकी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत शास्त्र को पढ़ लेने से, बहुत वेद को जान लेने से परमात्मा प्राप्ति नहीं। कैसे बात? परमात्मा तो बिना पढ़ा लिखा लोग, मूर्ख लोग, भीख मांग के खाने वाला लोग भी अगर ठीक ठीक जुड़ती जान करके साधना करे तो लोग प्राप्त कर। बहुत विद्या जानने से, बहुत प्रवचन कर लेने से हम लोग कर लेते हैं, इससे परमात्मा की जानकारी नहीं होगी। जानकारी तो अपने आप में करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो मालूम नहीं है कि आज जुड़ती हम लोग को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस रास्ते पर नहीं चल पाते, जहाँ कहीं झूठ बोला जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, उधर बढ़ने नहीं सकते हैं। बहुत से आदमी को मुस्लिम बाबा ध्यान करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। बाबा को क्या पूछते, अपने अंदर में झांक कर देखिए कि हमारे में कितना दोष है, कितना गुण है, इसको नहीं देखिए। अपने में झांकिए क्या कमी है, जिस कमी के कारण आपके आगे बढ़ आप नहीं बढ़ पाते, इन देखिए क्या कमी है। इस कमी को जब हम अपने को झांक लेंगे, यही कमी है हमारे में, वो कमी को हटा दीजिए, आगे बढ़िएगा। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और अनुसंधान क्रिया के द्वारा परमात्मा को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन मानस जप, बहुत से लोग अभी तो बाबा जपो की जब जल के दीक्षा नहीं जाना, अब वो जपो बोल रही है तो क्या करेगा, ऐसा सब भी लोग गुरु से जुक्ति लिया है, क्या जप करेंगे मन को, जब तो मन को स्थिर करने के लिए है। जब तक ये मन जो चंचल है, मन भागता है, गुरु ना कहते घुमा घुमा कर लगाओ, ध्यान में लगाओ, अभ्यास करो, धारणा उसके लिए कि करो। जब तक आज हम कुछ नहीं अंदर में देखेंगे तब तक और छुए देते ये हाँ भजन निकालिएगा, हम का ध्यान कर लेते नहीं, बहुत ध्यान कर लेते था, अगर नियम का पालन हुआ, लेकिन वो जानने नहीं। बहुत देर तक बैठने के बाद ही धीरे धीरे आगे सने सने हम बढ़ेंगे, भीतर भीतर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मानस जप होगा। जिस नाम का जप हम करते हैं रूप का देखेंगे, देखते देखते रूप की बिंदुता की प्राप्ति होगी। फिर बिंदु में प्रकाश होगा, उस प्रकाश में शब्द है, वो शब्द प्रसार शब्द बजती है 5-9 मुखें सुनी, एक एक को प्रति एक पे चढ़ जाए को नहीं ना हो, कुछ बोलने के बाकी नहीं रखे। सार शब्द को पकड़ कर ही परमात्मा तक जा सकता है। जब तक सार शब्द को नहीं पकड़ेंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये शब्द पकड़ कर लोग को मालूम नहीं है कि कहाँ पर सत्संग होता है। ये माइक से द्वारा जो शब्द होता है यही तो है, सब अगले तो है। चलिए शब्द पकड़ कर चले आता है पंडाल में, बहुत लोग नहीं देखने वाले, शब्द सुन कर चले आता है। तो आपके अंदर में सही तो बाहर का शब्द है ना, आपके अंदर में सबके अंदर में शब्द हो रहा है, तो शब्द को पकड़िए सब लोग जाने के लिए। जहाँ से हम आए, हमको शरीर नहीं, ये चेतन आत्मा जहाँ से आया है उसको पकड़ने के लिए बाहर भटकने के अपने अंदर में खुद रहा है। संत महापुरुष करते हैं कि ईश्वर के स्वरूप जानने के लिए भटकने के लिए बाबा अगम अगोचर कैसा, जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए, सैना बहना। हम लोग कुछ भी देखते हैं इधर उधर, बहुत बड़ा मूर्ति देखते हैं, वो एक भगवान है, वो देखते हैं दुर्गा माँ मूर्ति। अरे मूर्ति दुर्गा माँ नहीं है, दुर्गा माँ के मूर्ति में दुर्गा माँ, उसको जब जानोगे तब ना सही होगा। मूर्ति एक दुर्गा माँ मान करके प्रणाम करता है, मिठाई चढ़ाता है, नहीं दुर्गा माँ की मूर्ति जो है वो मूर्ति में दुर्गा माँ है। उसको जानने के लिए कहाँ पर जाना है, बाहर निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोज नाम।
अपने ही घट में आ रही है, अपने में खोज, अपने में खोज। दूध को देखते लेकिन कहिए दूध में घी दिखाई पड़ता है, जीवन भर दूध को घुमाते रहिए, हाँ मिलेगा। एक बादशाह था, अपने मंत्री से कहा, मंत्री परमात्मा कहाँ है, यानी खुदा कहाँ है, वो क्या करते हैं, वो किधर देखते। देखो तुम मेरा बहुत नमक खाए, ये 3 प्रश्न का उत्तर तुम ला दो, हमको बता दो। जहाँ अपना हम तो जानते नहीं खुदा कहाँ रहता है, नहीं होगा 7वां दिन तुम्हारी फांसी हो जाएगी, नहीं बताओगे। अब तो उसको फांसी सुन देगा, हम कहाँ देखें खुदा को, कभी देखे नहीं है, और क्या करते हैं, किधर देखते हमको क्या पता। बहुत चिंतित हो गया बेचारा, अपना घर गया, उसका नाम था काजी। घर गया मंत्री, एक खाट पर सोया हुआ है, देख रहा है 7वां दिन तुम्हारा फांसी हो जाए। खुदा है कहाँ, यहाँ कानना मुझे सबसे इंद्रियों से उसको जान सकते हैं, नहीं, वो जानने योग्य नहीं है उसको। उसे तो अपनी चेतनात्मा से उसको जानेंगे, ये जानने का विधि भी मिला हुआ है, लेकिन वो बेचारा इतना चिंतित में था, खुदा कहाँ रहते हैं। सोया है खाट में, मौत को दिखाई दे रहा। उसका एक नौकर था, भेड़ चराने वाला, दरेरी भेड़ चराने वाला नौकर था। कहा मालिक क्या हुआ, बहुत चिंता में आज पड़े हुए हैं, ये क्या बोले हम, तुम अपना काम करो। मालिक बोलिए क्या बात है, क्या क्यों चिंता कर रहे हैं। बहुत अफसोस में है, खाना पीना खाएंगे, हमको कुछ खाना पीना नहीं सोचता। लोग को मौत को जब याद आ जाएगा कि हम दिन हमको मौत है, तो उसको क्या अच्छा लगेगा। धन दौलत बाल बच्चा किसी का अच्छा लगेगा ना। मौत को नहीं जानने के कारण हम लोग को सब अच्छा लगता है। अब मौत से जानना, मौत से होने से पहले परमात्मा स्वरूप को जान लेना, यही मनुष्य की सकता है। इसलिए वह कहा, जो मालिक बोलिए बोलिए क्या बात है। कहा तो तुम अपना काम करो, हमको अपने चिंता में पड़े हुए, 7वां दिन मौत है, क्या क्या करना, ऐसी ऐसी बात आई। छोटा सा बात उसके लिए छोटा होगा, हम इसका उत्तर हम दे देंगे, तुम दे दोगे, देखो हमको फांसी होवे करेगा, तुम नहीं दोगे तुम्हारा भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 7वां दिन चलिए हम चलते हैं, उसका उत्तर देंगे। 7वां दिन जब 7 दिन हुआ तो काजी, उसका नौकर नाम था पाजी, चले गए। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ, बादशाह सभा लगी हुई है। आज राजा का 3 प्रश्न का उत्तर देना बैठा हुआ है। हाँ बताओ जी काजी, क्या बात है, खुदा कहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं, वे क्या किधर देखते हैं। कहा जहाँ अपना ये मेरा नौकर है, पाजी नाम है, ये ही इस प्रश्न का उत्तर बता देगा। बोलो जी, जहाँ अपना हम क्या बोलेंगे। प्रश्न करने वाला छोटा होता है, उत्तर देने वाला ज्ञानी होता है, बड़ा होता है। तो आप मंच पर हैं, हमको बोलते हैं कहने के लिए, हमको नीचे बैठा दिया। यही न्याय है, यही तरीका है। जो ज्ञानी है वो नीचे बैठा हुआ है, अज्ञानी ऊपर बैठेगा। आप तो राजा हैं, ऐसा है कि आप जानते नहीं है इधर खुदा कहाँ रहता है, या आप हमसे ऊपर से पूछ रहे हैं। तो लोग उतर जाते हैं, नीचे चला गया राजा, नीचे चला गया, नहीं जानने के कारण। और वह आजी जानकारी था, आ गया मंच पर, कहा हमको 5 किलो दूध मंगवाइए जल्दी। मन में सोचा दूध क्या करेगा, कहा जल्दी मंगाइए। राजा का ऑर्डर हुआ, 5 किलो दूध आया। 5 दूध में हाथ घुमा रहा है, बैठा हुआ है, 7.25 लोग बैठे हुए हैं। राजा, ए पाजी, तुम्हारा नाम भी पाजी है, तुम हाथ दूध में, अरे दूध में हम घी खोज रहे हैं, वो मिल जाएगा तो खुदा को बता देंगे। अरे दूध तो पूरे दूध में
अब 5 किलो दूध है, 1 किलो निकाल लो उसमें भी घी है, 1 किलो कौन से आधा किलो निकालो उसमें भी घी है। घी तो सब में है, लेकिन मिलता ऐसे नहीं है। हम अपना ऐसे थोड़े मिलता है। हम खोज रहे हैं, आपको संसार को दुनिया में घूमते रहे खोजते रहे मिलेगा। कहा जैसे दूध में घी समाया हुआ है सर्वत्र, कहा हाँ उसके मथने से मक्खन निकलता है। मथनी क्या है? ये मानस जप मथनी है। ये मानस जप जो करते मथनी है, हम लोग को बात दी है जप मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन, ये सब जो क्रिया है इसके द्वारा ये दूध को मथ करके मक्खन निकाला जाता है। इस मक्खन को आग में तपाया जाता है, तब घी निकलता है। जब घी निकल जाता है तो दूध में मिलाने से मिलेगा घी। 100 ग्राम घी निकले, अब 1 क्विंटल दूध में दे दीजिए 1 क्विंटल में, अब मिलाइए, मिलेगा? सब ऊपर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह से फिर दूध में मिल नहीं सकता है घी। उसी तरह से परमात्मा को जान लेने के बाद यह जीवात्मा फिर संसार में आ नहीं सकता। अब समझ गए। दूसरा बात बताओ, जैसे दूध में सर्वव्यापक है घी, उसी तरह से परमात्मा सर्वव्यापक है। अब दूसरा बात बताओ कि परमात्मा क्या किधर देखते हैं? मोमबत्ती लगाया, जला दिया, कहा देखिए मोमबत्ती किधर देखता है? मोमबत्ती का सर्वत्र है, सर्वत्र रोशनी हो रहा है। ओ परमात्मा सर्वत्र देखते हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों को खाता, जो जैसा कर्म करता हुआ वैसा है पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीव सब देख रहा है। छिप करके अभी कोई पाप करे, चुप रहिए ना। कल खाने सामने बात समापन नहीं हुआ, प्रसंग क्या तरीका है? बोलिए श्री सद्गुरु। खत्म कर दिया प्रसंग को। कहा जैसे मोमबत्ती का रोशनी सर्वत्र देख रहा है, हम लोग का मालिक सबको देख रहा है। कौन क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि खेल कर रहा है, कि भरपूर कर रहा है, वो सब भी देख रहा है। छिप कर कभी कोई जहर पारा खा जाएगा तो वो प्रकट हो जाता है। परमात्मा सबको देख रहा है। परमात्मा सब जगह व्यापक, सबके अंदर में है, वो सबको देख रहा है। सबके कर्म का फैसला उसके हाथ में है। दूसरी बात, वो करते क्या है? तो महाराज क्या करते हैं? ज्ञानी को ऊपर कर देते हैं, ज्ञानी को नीचे कर देते हैं। राजा को नीचे कर दिया, अब अपना ज्ञानी था ऊपर कर दिया। उसी से ज्ञानी जो है उसको प्राप्त कर लिया। ज्ञानी 84 लाख जोड़ी में चला गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस परे से परे परमात्मा को, वह परमात्मा परे से परे है, सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के परे है और सच्चिदानंद के पार परमात्मा है। अब वह परमात्मा को जानने के लिए हम लोग पूज्य स्वामी विमलानंद जी महाराज के पास चलते हैं। समय को देखते हुए प्रवचन पर अपना विराम देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक बाबा आएंगे तब तक बोलेंगे। उत्तर तरफ में शौचालय का प्रबंध है और शुद्ध पेयजल का भी पूर्व में प्रबंध है। जिसको व्यवहार करना है वो कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचा जगत्यां जगत्। अरे छोड़ दियो बा। तेना त्यक्तेना भुंजिथा मा हृदय कस्व शुद्धनं मंगलम्।